Assalamualaikum. Hope you all are doing well. From today's lecture, I'm going to give a brief explanation on the book Introduction to Electrodynamics by David J. Griffith. And today's lecture, I'm going to cover the topic vector algebra, which includes the following contents: vector algebra, vector operations, vector related example as well. तो स्टार्टिंग हर लेक्चर हमें पता है कि वेक्टर्स मोस्टली हम 9th-10th की क्लासेस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये चीज़ पढ़ लेते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ऑल सच क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो दो टाइप्स में, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर्स। और फर्दर अगर जाएं तो टेंसर्स भी आ जाते हैं। टुडेज क्लास हम सिर्फ वेक्टर्स को लेके चलेंगे। स्केलर्स ये होते हैं कि जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मैथ, जैसे आपके पास जो है एनर्जी आ जाती है कि जिनकी सिर्फ एक मिकदार होती है। जबकि जो वेक्टर्स होते हैं दे हैव डायरेक्शंस एज वेल। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, आपके पास स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, आपको उसकी मखसूस एक सिमत बतानी पड़ती है। वेक्टर अलजेब्रा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए ज़रूरत पड़ी बिकॉज स्केलर्स का जब हम भी कोई भी उसको स्केलर्स को ऐड करते हैं स्केलर्स के बीच में, या स्केलर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उनको इजीली मैथमेटिकल जो माई मेथड्स हैं उनसे सॉल्व किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ वेक्टर्स दे हैव डायरेक्शंस एज वेल, सो हमें इसके लिए ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसको सिंपली मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं उनसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एडवांस लेवल चाहिए होता है। सो हमने इंट्रोड्यूस करवाया वेक्टर अलजेब्रा को। वेक्टर जो ऑपरेशंस हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे, बुक जो है आपकी इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसके थ्रू हम चलेंगे। और सबसे पहले कवर करेंगे हम लोग वेक्टर एडिशन को, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को। और वेक्टर्स के बारे में एक चीज़ ये भी है कि हम वेक्टर्स को जब लिखते हैं तो हम इनको थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं या इटैलिक्स में लिखते हैं, ताकि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है इनकी, और एक इनकी जो है रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम इनको बोल्ड करके लिखते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम फर्दर जो है वेक्टर्स को एनालाइज करेंगे और उनको फर्दर स्टडी करेंगे। सो वेक्टर अलजेब्रा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मैं अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बिकॉज के हम इजीली हम वेक्टर्स को जैसे स्केलर्स को इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं और उनको उनके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वेक्टर्स की इजीली नहीं कर सकते। सो वी रिक्वायर वेक्टर अलजेब्रा इन ऑर्डर टू डू सच ऑपरेशंस आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सो वेक्टर एनालिसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास है पहला ऑपरेशन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है और इसके लिए क्या रूल होता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दो वेक्टर्स लेते हैं जिनको हमने ऐड करना है। फर्स्ट वेक्टर को हम लोगों ने ड्रॉ करना है और सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे लगा देना है। अब जब भी जो पहला वेक्टर होता है, जब उसमें किसी दूसरे वेक्टर को ऐड किया जाता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम हमेशा पहला वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर लिखते हैं। यानी बी वेक्टर पहला था प्लस ए वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे टेल ऑफ वेक्टर जो है उसको जब हमारे पास ये जो रिजल्टेंट आया है बी प्लस ए का, इसको कैसे शो करेंगे कि जो टेल होगी पहले वेक्टर की उसको फर्स्ट जो सेकंड वेक्टर का हेड है उसके साथ ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास सम यानी जो रिजल्टेंट होता है वो ये एरो हेड उसको शो करेगा। देन हमारे पास आ जाती है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन ही है, सिर्फ क्या होता है कि हम जो हमारे पास वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को, जिसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे उसके साथ हम लोग माइनस साइन लगा देते हैं, बिकॉज उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहाँ पे ए वेक्टर था जिसके हेड पे हमने सेकंड वेक्टर बी लगाया, उसकी टेल देखें, पहले वेक्टर को हमने उसी तरह लिखा। देन सेकंड वेक्टर जो है वो जब ऐड होगा माइनस बी करके, तो ये ए माइनस बी रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे हम किसी सम के अंदर फर्दर एक वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक वेक्टर a प्लस बी है और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐड करूँ उसमें एक और वेक्टर, तो हम इसको लिख सकते हैं। और हम a प्लस ये b प्लस सी को हम लोग बी ए प्लस सम ऑफ ए बी प्लस सी को भी लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं, इनका रिजल्टेंट सेम आता है। देन ए माइनस बी जो है उसका अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ए वेक्टर जो है उसमें जब हम किसी सेकंड वेक्टर को उसकी डायरेक्शन चेंज करके लगाएंगे तो हमारे पास वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो जाती है। देन कम्स द सेकंड ऑपरेशन विच इज़ मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। स्केलर जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो ये होती है कि हम अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, स्केलर हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई पॉजिटिव स्केलर अगर मैंने लिया है उससे मल्टीप्लाई करें तो मेरा मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी मैग्नीट्यूड है स्केलर का उससे, लेकिन डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले वेक्टर की थी।
और जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे ए और मल्टीप्लिकेशन है उस a प्लस बी सम वेक्टर की, या जो भी वेक्टर मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसी स्केलर से, तो मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b और कैपिटल B की फॉर्म में, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करता है ये, और ये होल्ड करता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अगर टू वेक्टर्स लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है कि ए डॉट बी है हमारे पास, ये दो जो हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे जो बराबर होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के, और साथ में डायरेक्शन जो है वो कॉस थीटा की होती है। देन यहाँ पे जो थीटा होता है ये कैसे होता है कि जो ए और बी वेक्टर की टेल्स यहाँ पे कंसाइड कर रही होती हैं टेल टू टेल, वहाँ पे ये वेक्टर बनता है। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये वाली जो हमारे पास है लाइन, यहाँ पे ये थीटा शो हो रहा है। देन ए डॉट बी जो है ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आएगा स्केलर का। डॉट चूँकि यहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो स्केलर आता है, तो इस वजह से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। देन ये भी हमारे पास, जिस तरह हमारे पास पीछे मल्टीप्लिकेशन की जो थी प्रॉपर्टी वो शो कर रही थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसी तरह हमारे पास जो ए डॉट जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं आपस में, जैसे कि ए की डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर्स अगर मेरे पास, तो उनका डॉट प्रोडक्ट मेरे पास जो है वो आएगा ए स्क्वायर। जैसे ए और ए वेक्टर ए की डायरेक्शन में थे, पैरेलल थे, तो उनका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर टू वेक्टर्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हमारे पास, हमें पता है कि इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? इस वजह से बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और अगर कॉस हमारे पास जो है वो 0 हो तो मैक्सिमम 1 आता है, और अगर कॉस हमारे पास जो है वो 90 हो तो वो 0 बन जाता है, और रिजल्टेंट हमारे पास 0 आता है। अब आ जाता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ए क्रॉस बी अगर क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर के बीच में, तो वो हमारे पास बराबर होगा ए बी साइन थीटा एन एन कैप के। यहाँ पे एन कैप हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वो हमें डायरेक्शन बताता है। और ए क्रॉस बी यहाँ पे जो है वो हमें देता है डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर है ए क्रॉस बी जो है वो जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, और वो वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगाते हैं एन कैप। जबकि ए बी जो है हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है उन दो वेक्टर्स का। देन हम इस एन कैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में भी उसकी डायरेक्शंस होंगी एन कैप की, एक्स इधर एक्स कैप और वाई कैप और जी कैप, तो हम उसको उससे रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल एंड पोलर कोऑर्डिनेट एज फाई कैप, थीटा कैप, साई कैप, आर कैप और जी कैप। और अब डायरेक्शन हमें हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास एक वेक्टर आता है, तो हमें एन कैप की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए रूल लगाते हैं जिसको कहते हैं राइट हैंड रूल। इसमें ऐसा होता है कि हम अगर ए और बी वेक्टर हैं दो मेरे पास, जिनकी टेल्स पे मेरे पास बन रहा है एक एंगल थीटा, तो एन कैप की डायरेक्शन ऐसे आएगी कि मैं रोटेट करूंगी अपनी फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर जो मैंने ड्रॉ किया था उससे सेकंड वेक्टर तक, और जिस डायरेक्शन में थंब मेरा पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन होगी एन कैप की, जिससे हमें मालूम होगा कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए की डायरेक्शन जो है वो किस सिम्प में है। अब जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव जो मल्टीप्लिकेटिव थी हमारे पास एक ऑपरेशन, और डॉट प्रोडक्ट थे दो वेक्टर्स के, वो तमाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करे थे। लाइकवाइज हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी एक वेक्टर है, तो इसमें ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके हम इसको इजीली लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट था वो कम्यूट कर सकता था, यानी कि ए डॉट बी को मैं बी डॉट ए लिख सकती हूँ, लेकिन ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकती, बिकॉज इन डॉट प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है रिजल्टेंट वो एक मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हम 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, या 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है। हम वेक्टर्स के केस में डायरेक्शन होती है, इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट तो हम उसको इजीली एक को दूसरे के बराबर नहीं लिख सकते, बिकॉज डायरेक्शन का चेंज आ जाता है। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता, और ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। हाँ, अगर डायरेक्शन चेंज कर दें, माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी मैग्नीट्यूड इक्वल ही रहेगा। और अगर हमारे पास ए क्रॉस ए किसी पैरेलल वेक्टर अगर मैं ले लेती हूँ, ए दो वेक्टर्स हैं जो ए की जैसे हैं, उनके बीच में अगर ए हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, बिकॉज ए जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उसके अंदर एलिमेंट आता है साइन थीटा का। अगर सेम डायरेक्शन होगी तो एंगल 0 बन जाएगा, और साइन ऑफ 0 इज 0। सो ए क्रॉस बी ए इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो हमारे पास साइन 91 होता है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। अगर मैं मुझे एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया है बुक के अकॉर्डिंग कि सी जो है वो बराबर है
दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन के यानी a माइनस बी के, और मुझे कैलकुलेट करना है डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर का उसके अपने ही वेक्टर के साथ। सो सी डॉट सी फाइंड करना है। मैं अगर वैल्यू पुट कर दूँ सी की जगह पे सी की, a माइनस बी डॉट ए माइनस बी, देन यहाँ पे हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगी। फर्स्ट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन ए को ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन हमने माइनस बी को ए के साथ और फिर माइनस बी को माइनस बी के साथ करना है। तो हमारे पास चार चीज़ें आएंगी, एक ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ए डॉट बी हमारे पास हमने अभी पढ़ा था कि बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, जबकि बी डॉट ए बराबर होता है बी ए कॉस थीटा के। और अगर सेल्फ हम लोग डॉट प्रोडक्ट लें सेल्फ वेक्टर्स का आपस में, तो वो हमारे पास मैक्सिमम यानी कि मैग्नीट्यूड आ जाता है सी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इन केस ऑफ सी डॉट सी ए डॉट सी बी डॉट सी रिस्पेक्टिवली। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab कॉस थीटा, और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। होप आपको ये तमाम लेक्चर समझ आ चुका होगा और आपने इसको क्लियरली समझ लिया होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली जो जितनी भी नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन